उस टाइम के जमाने में भाई रानी यहाँ पर रहती थी, और ये इतना गहरा कुआं है कि भाई यहाँ तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और रानी को यहाँ से पूरा कुआं दिखता था। ये जो आप जगह देख रहे हो ना, यहाँ पे रानी आकर के बैठती थी। यहाँ से रानी पूरा कुआं देख सकती थी। यहाँ से अपने सभी सैनिकों पे नजर रखती थी, और जो रानी की दासियां थी उन पर भी वो नजर रख सकती थी। और यहाँ पर रानी नहाती थी। और जो पानी खींचने की जो जुगाड़ था, वो जो आप जंगले देख रहे हो, उन जंगलों में से नीचे से कुएं में से पानी खींचा जाता था। स्वागत है आपका मेरे पार्ट 2 में। इसकी वीडियो मैंने पहले भी डाल रखी है फेसबुक पेज पे, जो कि पार्ट 1 था। आप वहां पे जाकर के भी देख सकते हो। यहाँ तक की जो हिस्ट्री थी वो मैं आपको बता चुका हूँ कि रानी यहाँ तक कैसे आती थी, यहाँ से कैसे जाती थी, अपने महल तक कैसे जाती थी, और इसको बनाने में उस टाइम पे क्या क्या चीजें यूज हुई थी, और आज से 1400 साल पहले इस कुएं को कैसे बनाया गया था। और यहाँ की जो सुरंग थी, मतलब रानी जिस सुरंग से आती थी और जिस सुरंग से जाती थी, वो भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से चलने वाले हैं नीचे। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम जब भी इस कुएं में आएंगे तो ये हमको भूल भुलैया टाइप का लगेगा। हमको ऐसा लगेगा कि भाई हम यहाँ से किधर जाएं, रास्ता भूल सकते हैं हम लोग। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैं आया हूँ, आपको नॉर्मल सा रास्ता लग रहा होगा कि हम ऊपर जा सकते हैं, बट नहीं। यहाँ से आप पहले तो कुएं का व्यू देख सकते हो। यहाँ से आपको पूरा कुआं दिखेगा। ठीक है, और अब यहाँ से आप सोच रहे होगे कि हम लोग इस रास्ते से आए तो इस रास्ते से जा सकते हैं। ये भाई केवल हमारा माइंड भटकाने के लिए, असली रास्ता इसका ये है। ये देखो, यहाँ पे आकर के दो रास्ते और बन रहे हैं, और ये चीज जमीन के नीचे चल रही है। उस टाइम के हिसाब से आप सोच करके देखो कि छेनी हथौड़ी की मदद से उस टाइम पे उन लोगों ने किस तरीके से इतने बड़े कुएं का निर्माण किया होगा कि अरावली के पहाड़ों को, पत्थरों को काट करके ऐसा कुआं बना देना इतनी परफेक्ट शेप के साथ। अब हम लोग इधर से नीचे जा रहे हैं। अभी यहाँ पे आने के बाद आपको लग रहा होगा कि हम लोग सीधे जा सकते हैं, लेकिन भाई सीधे नहीं, हम लोग यहाँ से नीचे भी जा सकते हैं कुएं की तरफ, है ना। ये सब चीजें इस तरीके से बनाई जाती थी कि अगर रानी पर कोई हमला करता है, तो अगर कोई हमला कर रहा है तो इतनी आसानी से रानी तक ना पहुंच सके, उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए और वो भूल भुलैया सी में फंस जाए। हम लोग यहाँ से जाएंगे तो हमें लगेगा कि हम नीचे कुएं की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से ऊपर पहुंच जाएंगे। असली रास्ता ये है कुएं का, जो कि एक गुप्त सा रास्ता है। अगर कोई जल्दबाजी में आएगा तो इस रास्ते को देख ही नहीं पाएगा। अब हम इसको दिखाते हैं। यहाँ पे बैठ करके भाई पानी खींचा जाता था। ये सारे जंगल हैं, रानी जो है वो ऊपर से नजर रखती होंगी उस टाइम पे, और इन जंगलों में से नीचे से पानी खींचा जाता होगा। हम लोग अब जैसे नीचे जा रहे हैं, यहाँ तक आने के लिए भी दो रास्ते हैं, ताकि रानी के बारे में किसी को ना पता चल सके कि असली रास्ता कौन सा है। यहाँ से भी आ सकती है रानी, और इस रास्ते भी आ सकती, इस रास्ते से भी आ सकती हैं। यहाँ तक आने के लिए भी दो रास्ते हैं। और इस कुएं को आप पूरी तरह से जब ही समझ पाओगे जब आप इस जगह पर आओगे। लेकिन वीडियो में आप इतना अंदाजा लगा सकते हो कि उस टाइम पे किस तरीके से इतनी खतरनाक लोकेशन पे, इतने जमीन के अंदर कैसे बनाया गया होगा। और अगर आपको इसकी लोकेशन जाननी है तो इस जगह की जो लोकेशन है वो मैंने पार्ट 1 में दे रखी है, आप वहां से जाकर के देख सकते हो। अब आप नीचे आओगे तो यहाँ से आपको दिखेगा भाई असली रूप कुएं का। ठीक है, ये मैं आ गया इधर नीचे। यहाँ से भाई पूरा व्यू दिख रहा है। ऊपर रानी वहां कहाँ बैठती थी ये भी दिख रहा है हमको, और यहाँ पर जो सैनिक वगैरह बैठते होंगे, जो पानी वगैरह नीचे से खींचते होंगे, वो दिख रहा है। और यहाँ से देखो ये सीढ़ियां बनी हुई हैं। मेरे को थोड़ा डर लग रहा है नीचे जाने में, लेकिन फिर भी मैं जहां तक हो सकता है वहां तक उतर के दिखाता हूँ। उस टाइम पे सीढ़ियां भी बनी हुई थी नीचे तक जाने के लिए। और आप सोच के देखो कि अरावली के पहाड़ों को किस तरीके से काटा गया होगा कि इतनी गोल शेप में सीढ़ियां भी बना दी, अंदर चेंजिंग रूम भी बना दिए, भूल भुलैया टाइप के रास्ते भी बना दिए, ताकि सैनिक अगर हमला करने वाले हैं तो वो भटक जाएं। और यहाँ से अभी इसकी हालत ये है कि बहुत ज्यादा पुराना होने की वजह से यहाँ से नीचे जाने के लिए जो सीढ़ियां थी वो टूट चुकी हैं। और अभी नीचे का जो पानी है वो भी सूख गया है, क्योंकि जल स्तर अभी बहुत ज्यादा नीचे हो गया है। और मैं देख पा रहा हूँ कि भाई जहां से शुरू हुआ है ये कुआं और पूरा नीचे जमीन तक पूरा पत्थर ही पत्थर है। यहाँ पे बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है। पत्थर का मतलब यह है कि भाई आप जानते हो अरावली के जो पहाड़ हैं ये पूरे पत्थर के हैं, नीचे तक इनमें भयंकर पत्थर है, पूरा का पूरा मार्बल छुपा हुआ है। तो उस टाइम पे कैसे इसको काटा गया होगा और किस तरीके से इसको बनाया गया होगा रानी के कुएं को, ये अपने आप में भाई सोचने को मजबूर कर देता है, हैरान कर देता है। आप जब यहाँ पे आओगे ना तो आपको केवल एक ही बात मन में नहीं आएगी, आपके दसियों थॉट आपके मन में आएंगे कि किस तरीके से इसको बनाया गया होगा, किस तरीके से इसकी कटिंग करी गई होगी, इतना गहरा कैसे बना दिया गया होगा। और केवल गोल गोल बनाया होता तो ठीक भी था। यहाँ पे सीढ़ियां भी हैं, अंदर रास्ते भी बना रखे हैं, और दुश्मन को चकमा देने के लिए यहाँ पे सुरंग भी बना रखी है, और इतनी सारी सेफ्टी के लिए 2-3 रास्ते भी बना रखे हैं कि अगर दुश्मन हमला भी करता है तो उसको पता ना चले कि रानी तक कैसे पहुंचा जाए। रानी तो उसे दिखेंगे बिल्कुल बीचों बीच में, लेकिन वो रानी तक पहुंच नहीं सकता। ऐसे ऐसे रास्ते बनाए गए। तो भाई ये है इस कुएं का राज। अभी मैं पूरा राजस्थान घूम रहा हूँ,
और पूरे राजस्थान के इतिहास के बारे में जान रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना, और मेरे साथ पूरा राजस्थान घूमने के लिए, मेरे साथ पूरे भारत की यात्रा करने के लिए मेरे पेज को